अच्छा, गोल्ड इतना ज़्यादा जो भी गिरते हुए नज़र आ रहा है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की हुई थी। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम बुलिश होते हैं तब तक जब तक आखिरी डेली एफईजी जो है ना ब्रीच नहीं होता। जब इसने यहाँ से ये डेली एफईजी ब्रीच कर लिया ना, तो उसके बाद हमारे माइंड में क्या था, जो मैंने वीडियो में डाला था कि उसके बाद जो है ना हमारी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। जैसे एक कार हाईवे पे जा रही है, उसने यू टर्न ले लिया है, और उसके बाद हर एफवीजी जो रास्ते में आएगा वो क्या होगा, वो उसका टारगेट होगा जिसको उसको वो लेडर की तरह जो है, यानी एफवीजी के तीन मतलब बेसिकली हिस्से हैं। एक उसका स्टार्ट है ना, तो उसको ये लेडर की तरह उसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है सेंटर वाला, जो सेंटर पॉइंट है, ईक्यू बोल सकते हैं। तो ये लो टाइम फ्रेम पे आपको ऐसे नज़र आएगा कि उसको लेडर की तरह जो है वो ब्रीच करता जाएगा। और लास्ट टाइम यही बात हुई थी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है मार्केट की, वो फेयर वैल्यू गैप ही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो ये तो हमें पता था कि ना गोल्ड की डायरेक्शन नीचे है। अब शॉर्ट रेट किस तरह से बनाने थे वो हमारी फिर लो टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटजी है। ठीक है, ग्रुप में लड़कों ने बनाए भी हैं। तो खैर, अब आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, असल बात ये है, क्योंकि जिस तरह से ये गिर रहा है इसने तो कुछ नहीं बचाया ना, आवाम तो बर्बाद हो गई है। तो एक बात समझने की ये है कि ये देखो, ये विजिबल रेंज की ना वॉल्यूम प्रोफाइल है, और मैंने ये इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ये आखिरी कंसोलिडेशन के बाद का जो पंप आया ना, तो उसके अंदर इस पूरे एरिया में बायर्स इंटरेस्ट एक्चुअली था क्या। तो दो एरिया है मेरी नज़र में। एक है 3630, और दूसरा जो असल मेन एरिया है वो है 3350 के आसपास। यानी अगर गोल्ड यहाँ पे कोई भी बुलिश साइन हमें नहीं देता, तो हमने जहन में ये रखना है कि अगर हमने बाइंग करनी है, समझदार बाइंग करनी है, तो 3350 के आसपास हमने दोबारा फिर हमने वही अपना सिस्टम देखना है कि अगर हम बहुत ही सेफ चलना चाहते हैं तो इस एरिया में हमें डेली एफईजी ब्रीच करके दे, तो फिर उसके बाद हम जो है ना बाय करेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो है ना, जो दूसरी थोड़ी सी रिस्की बाइंग है, वो H4 का हम स्ट्रक्चर खोल लेते हैं। ठीक है, ये बाकी चीज़ें मैं रिमूव कर रहा हूँ। H4 के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो प्रॉपर एस एम सी आई सी टी का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से, ये कैंडल जो है ना हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। जब इसने, ये देखो, इंड्यूसमेंट के नीचे से विक मार के ऊपर क्लोजिंग की, हमारी क्या एजम्पशन थी, मेरी वीडियो देखो पीछे जाके, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो है शायद, सेकंड लास्ट वीडियो होगी इंड्यूसमेंट के ऊपर। हाँ, उसमें बताया इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है तो हमने कहा ये हाई हमारा टारगेट है, और इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग हुई है तो हमने क्या कहा है कि एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। अच्छा, वहाँ पे हम अगर इस तरह से एंट्री बनाते हैं ना, ये देखो यूँ, तो ये बड़ा ना रिस्की सीन हो जाता है। ऑब्वियसली जब हम ऑर्डर ब्लॉक पे एंटर होते हैं हम टारगेट नया हाई करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से ना, देखो 7 आवर का सेटअप है, सेटअप तो अच्छा है लेकिन बहुत टाइम ले जाएगा। तो हमने करना क्या है कि ये जो जगह है ना, इसको हम 15 मिनट और 1 मिनट पे देखेंगे। ठीक है। अब जब इस जगह पे आएगा ना, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको टैप करने के बाद इमिजिएटली जब ये इंड्यूसमेंट लेगा तो हम कंसिडर करेंगे कि जब पी ओ आई को एस एम सी में टैप करने के बाद इंड्यूसमेंट ली जाती है तो उसी को चेंज ऑफ करेक्टर माना जाता है। तो सपोज सपोज उसने आ, यहाँ पे अगर इंड्यूसमेंट ली, सॉरी इसको नहीं कहते, चलो इस एरिया में इंड्यूसमेंट थी, जो उसने अगर यहाँ पे ली हो, इस तरह का स्ट्रक्चर बने, यहाँ इंड्यूसमेंट हो, यहाँ पे ली हो, तो हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक M1 पे मार्क करेंगे। यार एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, यही सबसे आखिर वाली कैंडल है ना, तो इसमें इसी कैंडल के अंदर हम रिट्रेसमेंट पे एंटर हो गए, लो पे
हमारा एसएल होगा। लेकिन मज़ेदार बात पता है क्या है? मज़ेदार बात यह है कि इसके बाद हम टारगेट ये हाई करेंगे। तो अगर ये सेटअप एक हमारा चल पड़ेगा ना, और इसी के नीचे हमारा एसएल होगा, तो ये तबाही सेटअप बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम चाह रहे हैं कि इसको टैप करें। उसके बाद जो है ना हमें M1 ना रिस्की हो जाता है बहुत, लेकिन M1 पे भी यही चीज़ की जा सकती है। पहले M1 पे देख लें, और M1 फेल होता है तो फिर M15 पे देख लें। ठीक है। और देखो, इतनी सारी ये एरिया की जो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी थी, स्पेशली ये जो इक्वल लोज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। हम्म, यही मेरी नज़र में इसका टारगेट था, जिसके बाद अब ये कंटिन्यू कर रहा है। तो लिक्विडिटी के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो दूसरा तरीका ये है कि ना, अगर बहुत ही सेफ हम चलना चाहते हैं, तो मैं H4 पे दोबारा खोल रहा हूँ। तो हम फिर चाहते हैं कि यार हमें ना PO3 सेटअप जो है ना, या AMD सेटअप मिले। उसका सिंपल सा तरीका ये है, यहाँ पे जो मर्ज़ी कर रहा है इसको करने दो। जब ये इस लकीर के ऊपर आएगा ना, तो तब यहाँ से ना लॉन्ग खींचना है। ठीक है। इसके अंदर स्ट्रक्चर के ऊपर भी ना हमारा एक सिस्टम है कि यार हम देख के आ रहे होते हैं, उसमें भी ना हम बेसिकली इंड्यूसमेंट ही देख रहे होते हैं। चार्ट खोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ। उसमें भी ये देख रहे होते हैं कि दोबारा जब उस लो के ऊपर जाएगा ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर का जो एक उसने लो बनाया हुआ है, वो लेके दोबारा जब उस लकीर के ऊपर जाएगा, तब वहाँ से ना लॉन्ग लेना है। ठीक है, ये सेटअप आप रोक के देख सकते हो। तो अभी क्या है, अभी ये है कि यार बैशी नहीं हो जाना। जेन में ये रखना है कि असल जो बायर्स का इंटरेस्ट था वो 3350 के लेवल में था। तो अगर ये पानी की तरह बहने लग गया, तो ये जगह जो है ना ऐसी है जो इसको रोकेगी। सेटअप बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे कि ये इक्वल लोस थे, इसके ऊपर चला जाए। तो मेरी नज़र में ये सेफ सेटअप होगा। ठीक है। एसएमसी का स्ट्रक्चर का सेटअप हम देखेंगे किस जगह पे। जब ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, तो 1 मिनट 15 मिनट के ऊपर हम देखेंगे कि ना इंड्यूसमेंट ले जो चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर होगी, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में हम एंट्री बना लेंगे। तो यार देखो, जब थोड़ा सा अभी लॉजिक के साथ हम चलते हैं ना, अब ये स्ट्रक्चर मुझे बता रहा है यहाँ पे, मेरी सेकंड लास्ट वीडियो देखो इंड्यूसमेंट वाली, मैं उसमें ही बात की है। इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज हो रहा है, आप अज्यूम करो कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जाना है। और स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम जो है ना हम लोग जो फॉरेक्स में यूज़ करेंगे, वो H4 ही है। ठीक है, ये इसने बता दिया मुझे ये डेली ने बता दिया कि यार डेली जो है ना यहाँ पे डेली यहाँ पे उसने इन FVG जो है वो ब्रीच कर लिया है। तो यार कोई यहाँ पे अगर शॉर्ट में मतलब बैठा था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग में फंस गया ना, तो ये ज़्यादती है उसकी। लॉन्ग में नहीं फंसना चाहिए था। ठीक है, चलो फिर अगली वीडियो में ना मैं देखता हूँ। अभी फ़िलहाल गोल्ड की अपडेट जो है ना वो ये है।